नमस्कार। मिस्त्री घर कैसे बनाए पार्ट 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 5 में हमने देखा कि डोर और विंडो यानी कि दरवाजा खिड़की लगाते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और इसके साथ साथ दरवाजा और खिड़की किस तरीके से लगाना चाहिए। और पार्ट 6 में हम देखेंगे कि स्लैब की ढलाई करने से पहले हमें स्लैब की शटरिंग किस तरीके से करनी चाहिए और शटरिंग करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल तरीके से देखने सीखने समझने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्लैब की शटरिंग करने से पहले आपको यह चेक करना है कि जहां पर शटरिंग होनी है उसके नीचे की जमीन बैठाव में ना हो, यानी कि उस जमीन में कंपैक्शन ना हो, क्योंकि नीचे की सॉइल यदि बैठाव में होगी तो सपोर्ट के थ्रू जो लोड आएगा उस लोड के कारण आपकी जो जमीन है वो बैठ जाएगी और जमीन के बैठने के साथ साथ सपोर्ट भी बैठ जाएगा। और कंक्रीट के दौरान यदि सपोर्ट बैठता है तो पूरी की पूरी स्लैब कोलैप्स कर जाती है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लैब की ढलाई करने से पहले आपको एक बार चेक करना है कि स्लैब के नीचे की जो जमीन है, जो सॉइल है, वो कहीं पर बैठाव में ना हो। यह चेक करने से आपको लगता है कि जमीन कहीं पर बैठ सकती है तो वहां पर आप ईंट पत्थर के टुकड़े डालकर अच्छे से कुटाई कर देंगे, जिससे वहां की जमीन पर्याप्त मजबूत हो जाए। स्लैब के नीचे की सॉइल चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में दीवार के कॉर्नर पर जहां पर भी स्लैब बीम आनी है कुछ इस तरीके से शटरिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम बनती है वॉल के ऊपर इसी स्लैब बीम को बनाने के लिए यह शटरिंग की जा रही है। तो वॉल के कॉर्नर पर आपको भी कुछ इस तरीके से शटरिंग कर लेनी है। तो वॉल के कॉर्नर पर यह शटरिंग करते हुए इसी शटरिंग से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि यह हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है। यदि हम इसकी मेकिंग प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वुड की जो पटरियां होती हैं, इन्हीं पटरियों को कील के माध्यम से जोड़कर रूम की लंबाई चौड़ाई के आधार पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनाया जाता है। और यह सपोर्ट दीवार के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब बीम की शटरिंग से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लगाते समय एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच की दूरी क्या रखनी चाहिए। तो यदि हम एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच की दूरी की बात करें तो आपको मैक्सिमम 3 फीट रखनी है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट रखनी है। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं 3 फीट है और कहीं कहीं पर 2.5 फीट है। और इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए नीचे से कुछ इस तरीके से सपोर्ट दिया जाता है। तो चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि नीचे के सपोर्ट को देते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो यदि हम मेन सपोर्ट के फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको यह जानना जरूरी है कि एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट रखनी चाहिए। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर 3 फीट कहीं पर 2.5 फीट रखा गया है। और सपोर्ट देते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सपोर्ट के नीचे आपको ईंट या फिर लकड़ी का कोई टुकड़ा लगाना है। यदि आप इसके नीचे ईंट या फिर लकड़ी का टुकड़ा नहीं लगाएंगे तो ये किसी नुकीली चीज की तरह व्यवहार करता है और ऊपर से लोड आने पर नीचे जमीन में धंसना स्टार्ट कर देता है। ऐसे में यदि आप सपोर्ट के नीचे कुछ इस तरीके से ईंट या फिर किसी लकड़ी का टुकड़ा लगा देंगे तो ये जमीन में नहीं धंसता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक सपोर्ट के नीचे आपको ईंट या फिर लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ दिख जाएगा। और इस सपोर्ट को लगाते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आप इस पॉइंट पर गलती कर देते हैं तो आपकी स्लैब गिर भी सकती है। तो यदि हम उस पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे के मेन सपोर्ट को ऊपर के हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में एक लकड़ी के माध्यम से कील से फिक्स किया गया है। तो मेन सपोर्ट में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बगल से एक लकड़ी का टुकड़ा लगा के ऊपर के हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में कील के माध्यम से फिक्स करना है। तो फिक्स करने के यदि हम बेनिफिट यानी कि फायदे की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन सपोर्ट के नीचे से ईंट हटा ली गई और मेन सपोर्ट हवा में लटक रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने फिक्स कर रखा है। अब यदि आपका मेन सपोर्ट ऊपर फिक्स नहीं होता तो यह सपोर्ट गिरकर अगल बगल टकराता, जिसके कारण कई सपोर्ट हट जाते, जिससे आपको भारी नुकसान हो जाता। तो यही कारण है कि मेन सपोर्ट को हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में कुछ इस तरीके से फिक्स किया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को अच्छी तरीके से लगाने के बाद इसी सपोर्ट के सहारे वुड की जो पटरियां होती हैं उनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ इस तरीके से रख दिया जाता है। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको कुछ इस तरीके से पटरियों को फैला देना है।
और इन पटरियों को कील से फिक्स नहीं किया जाता। तो पटरियों को रखने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से पलाई लगा लेनी है। पलाई लगाते समय इस बात का ध्यान देना है कि पलाई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, सभी पलाइयाँ एक समान होनी चाहिए। और पलाई रखने के बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये करना है कि आपको स्लैब का लेवल चेक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर ट्यूब के माध्यम से स्लैब लेवल चेक किया जा रहा है। स्लैब लेवल इसलिए चेक किया जाता है कि आपकी स्लैब ऊपर या फिर नीचे ना हो, एक समान हो, ठीक है। तो शटरिंग के लेवल को चेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि शटरिंग को कुछ इस तरीके से अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है। आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए कि ये बीच का जो आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पर स्लैब बीम बनेगी और इसके साथ साथ ऊपर के एरिया में आपकी स्लैब बनेगी। तो स्लैब की शटरिंग करते समय वीडियो में आपको जो भी पॉइंट बताए गए इन सभी पॉइंट का ध्यान दीजिए। मिस्त्री घर कैसे बनाए पार्ट 7 में हम देखेंगे स्लैब की स्टील बांधते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप मिस्त्री घर कैसे बनाए सभी पार्ट देखना चाहते हैं तो सभी पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।